आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हम हमेशा यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के दौरान या ट्रेडिंग कोर्सेज सीखने के दौरान। हमने वो वर्ड्स बार बार सुने हैं लेकिन उनका मतलब हमें सही तरीके से पता नहीं होता, तो हम इस क्लास में उन्हीं वर्ड्स को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँ, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं खरखोदा के अंदर शेर खान की ऑफिशियल फ्रेंचाइज हूँ। हम कैपिटल ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से ट्रेडिंग कोर्सेज करवाते हैं और हमारे कोर्सेज बहुत ही एडवांस लेवल कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आपको कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये कोर्स आपको बनाएंगे एक बेहतरीन ट्रेडर, जिसके बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। तो अगर आप भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हो। हमारा पता है शेर खान नियर जीवनदीप लैब, मेन थाना कला रोड, खरखोदा, सोनीपत, हरियाणा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ जरूरी वर्ड्स जो हम रूटीन में यूज करेंगे कोर्स के दौरान भी और आगे लाइफ टाइम में भी ट्रेडिंग करते टाइम आपको याद होना वो चीज जरूरी है, आपको समझ आना अच्छे से। तो पहले हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक बेसिकली क्या होता है? कोई भी कंपनी जिसको कैपिटल की यानी कि पैसों की जरूरत होती है वो अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों को बेच देती है, पब्लिक को। चाहे कोई भी खरीद सकता है, आप उसमें आप भी हो सकते हो, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। वो उसको बेचता है, वो कुछ स्टॉक्स अपने पास रखता है, इसको हम बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग यानी कि मालिक का हक। वो अपने पास रखेगा, वो 50% रखे, 30% रखे, 70% रखे, उसकी मर्जी है। बाकी 70 से ज्यादा आई थिंक वो नहीं रखे। बाकी के जो स्टॉक बच गए वो उनको लिस्टेड करा के एनएससी में और सेल के लिए निकाल देता है। लोग वहां से उसको बाई करते हैं और जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसको बेच देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आप कंपनी के अंदर आपकी भागीदारी हो जाती है। जिस कंपनी का आप स्टॉक खरीदते हो उतने ही जितने स्टॉक आपके पास है उतने परसेंट के आप कंपनी में भागीदार हो गए। तो ये होता है स्टॉक। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ये केक का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि आप कि एक केक का एक पार्ट निकाल के आपको दे दिया, ठीक है, ये आपका हिस्सा हो गया, ठीक है। अब आप इसको अपने पास रखो, किसी को दो, इस पे आपका आपका मालिकाना हक है। बायर तो सिंपली आपको पता है, जो भी कोई किसी चीज को खरीदने वाला होता है उसको हम बायर कहते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे स्टॉक बायर, जो स्टॉक को खरीदेगा। तो इसी तरीके से सेलर कौन होता है? जो स्टॉक को बेचता है। जब आप खरीदते हो तो कोई बेच रहा होगा तभी तो आप खरीदोगे ना। अगर कोई बेचने वाला नहीं होगा तो आप कहाँ से खरीदोगे? जब आप उसको बेचोगे तो आप सेलर हो जाओगे। तो इस तरीके से सेलर और बायर दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मार्केट के लिए, तभी कोई डील डन होगी। किसी एक के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सपोज करो अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूँ और कोई लेने वाला नहीं है, तो चाहे मैं उसके 1000 रुपए मांगू, चाहे 100 रुपए मांगू, चाहे 1 लाख रुपए मांगू, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। कोई उसको उस रेट में लेने वाला होना चाहिए, तभी एक डील होगी और तभी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। स्टॉक मार्केट की भाषा में उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कि आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इतने रुपए में ये चीज मैंने आपसे ले ली, अब ये आपकी हो गई, ठीक है, अब ये मेरी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। सेल। सेलर क्या करता है? सेल करता है, मैंने अभी बता दिया आपको। बायर कौन? खरीदने वाला। बाइंग का मतलब खरीदना। आप जब पैसे देके कोई चीज खरीदते हो तो आप बाइंग कर रहे हो। जब आप बेचते हो उस चीज को, कोई आपसे खरीदता है तो आप सेलिंग कर रहे हो। कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। अगर कोई कहे आपके पास कितनी कैपिटल है या आपके डीमेट में कितनी कैपिटल है, तो आप बताओगे जी मेरे पास 2 लाख है, 5 लाख है, 10,000 है, 20,000। बिड। जिस प्राइस पर कोई स्टॉक आपको मिलता है। जैसे मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर बिड लगाई जाती है। जब हम गेहूं बेचने जाते हैं, कोई फ्रूट सब्जी वगैरह बेचने जाते हैं, किसान बेचने जाता है, तो वहां पर बिड होती है जिसको हम बोली बोलते हैं कि इस भाव बिकेगा, ठीक है। तो जिस प्राइस पर आपको स्टॉक मिल सकता है उसको कहेंगे बिड। आस्क। जिस प्राइस पर कोई स्टॉक आप बेच सकते हैं। लोग जिस प्राइस पे आपसे पूछते हैं, आप तभी तो बेचोगे ना। कोई कहेगा मैं 10 रुपए में लूंगा, कोई कहेगा 11 में, कोई 50 में, कोई 100 में। तो जब उनके साथ आपका जो डील है मैच करेगी, आप एग्री होगी उस चीज के ऊपर, तभी आपका स्टॉक बिकेगा। तो ये आस्क का मतलब है पूछने वाले, क्या भाई कितने में देगा। हम मार्केट वर्ड यूज करें, स्टॉक वर्ड यूज करें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ट्रेडिंग कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हम और किसी मार्केट की तो बात करेंगे नहीं। आप सिंपल मतलब सुना, जब मैं मार्केट बोलूँ या स्टॉक बोलूँ तो एक ही बात है। मार्केट या स्टॉक का क्या ट्रेंड क्या कहेंगे? उसका रुझान, कि भाई वो ऊपर जा रहा है स्टॉक या वो नीचे गिर रहा है। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती है, बार बार ऊपर जाती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर और नीचे जाती है, फिर और ऊपर चली जाती है। तो हमें पहचानना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी। जैसे कोई दुकानदार है, वही तो ट्रेंड चेक करता है ना मार्केट में, किस तरीके के मोबाइल फोन की डिमांड चल रही है, किस तरीके की जीन्स लोग पसंद करते हैं, उसी तरीके का सामान तो लेके आएगा ना। अब अगर सपोज करो वो ऐसी जगह पे शॉप कर ले कहीं जाके जहाँ का पहनावा अलग है, जहाँ की बातचीत अलग है, खाना पीना अलग है, या कोई रेस्टोरेंट वाला है गुजरात में जाके अगर वो कोई चाइनीज रेस्टोरेंट खोल ले या कोई हरियाणा की डिश वहां पर बनाने लग जाए, तो वो बिकेगी थोड़ी? बिकेगी। ऐसा नहीं कि बिकेगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर चीज बिकती है दुनिया में, लेकिन वो बिजनेस उसका सक्सेसफुल वहां पर नहीं होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमें
मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। जैसा मार्केट का ट्रेंड हो, अगर मार्केट कह रही है कि भाई बुलिश है तो हम खरीदेंगे, अगर मार्केट बियरिश है, गिर रही है, तो हम सेल करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है और हम ये सोचेंगे कि बहुत ऊपर चलेगी और अब हम यहाँ पर सेल कर देते हैं, मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। ऐसा कभी नहीं सोचना। जो चीज ऊपर जा रही है वो कितना भी ऊपर जा सकती है, जो नीचे जा रही है वो कितना भी नीचे जा सकती है। कोई एंड नहीं है कि ये 200 पॉइंट गिर गई, 300 गिर गई, यहां से तो ये रिवर्सल लेगी ही लेगी। ठीक है, ये आप एक रूल मान लो ट्रेडिंग के अंदर, कभी भी ऐसा नहीं करना। अब ट्रेंड का मतलब होता है ऊपर जाने का रुझान। जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है, एक तरह से सीढ़ियों की तरह, तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। उसको पहचानना कैसे है वो बाद की बात है। उसका जस्ट अपोजिट होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड। जब मार्केट गिरती हुई आ रही है, हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वर्ड में होता है डाउन स्टेयर्स या अप स्टेयर्स। अप स्टेयर का मतलब ऊपर जाने वाली सीढ़ियां, और डाउन स्टेयर्स नीचे जाने वाली सीढ़ियां। तो वही है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। कुछ कुछ आपको दिखेगा भी ऐसा ही। साइडवेज, साइडवेज नाम से ही पता लग रहा है कि जो साइड में चलती है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, पैरेलली एक रेंज में बाउंड होके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी एक ही जगह पे चलती है, जैसे रेल की पटड़ी होती है। इतना एग्जैक्ट तो नहीं, ठीक है, लेकिन लगभग लगभग ऑलमोस्ट वैसे ही चलेगी साइडवेज। एक ना प्राइस उसको तोड़ के बाहर निकल पा रहा है, ना उससे नीचे जा रहा है, टकरा रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सीढ़ी की तरह जिगजैग। जैसे सीढ़ी बिल्कुल पैरेलल तो होती नहीं, थोड़ा उसका जो डंडा होता है, बांस होता है, बंबू, वो कहीं बीच में से टेढ़ा है, कहीं सीधा है। तो ऐसे ही मार्केट का भी यही हाल है। आगे चलते हैं। शॉर्ट सेलिंग। अभी तक हमने पढ़ा बाइंग, सेलिंग, अब एक नया वर्ड निकल के आया है, शॉर्ट सेलिंग। जब हम किसी चीज को जब हम किसी चीज को बगैर खरीदे बेच देते हैं, उसको हम कहेंगे शॉर्ट सेलिंग। अब ये कैसे पॉसिबल है वो मैं बताता हूं। आप मार्केट के अंदर दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उसको बाई करते हैं स्टॉक को, और जब वो उसका प्राइस बढ़ जाता है हम बेच देते हैं। दूसरा, अगर हमें लगता है मार्केट नीचे गिरेगी तो हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, बगैर खरीदे उसको बेचते हैं और प्राइस नीचे जाने पे खरीद लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं देके आपको समझाता हूँ। एक दुकानदार है, कोई, मैं उसके पास फोन लेने जाता हूँ कि मेरे को एक एप्पल का फोन चाहिए 1 लाख रुपए का। उसके पास है नहीं, जाहिर सी बात है, होता नहीं जनरली, छोटे दुकानदार के पास, बड़ों के पास तो होगा। तो वो लोग ऑर्डर पे लेकर देते हैं हमें। वो क्या कहेगा कि भाई साहब 1,05,000 रुपए का आएगा, और मैं शाम तक मंगवा दूंगा, 2 घंटे मंगवा दूंगा, या कल मंगवा दूंगा, या एक हफ्ते में मंगवा दूंगा। उसका ओपिनियन क्या है कि मैं 1,05,000 रुपए में इससे पैसे ले लेता हूं, और मार्केट से वहां से मुझे 98 का मिलेगा, 95 का मिलेगा, 90,000 का मिलेगा, वहां से लाके इसको दे देता हूं। अब आप बोलोगे अब महंगा फोन है, पैसे तो देने पड़ेंगे, आप ना लो कल को, आप 5,000 रुपये दे दो कल को, ना लो। वो क्या करेगा, वो पैसे ले लेता है, 1 लाख रुपए, 1,05,000, जितने की भी उसकी कॉस्टिंग उसको बता रहा है, अगर वो एग्री होता है तो अब उन दोनों के बीच में हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं और आप मुझे दोगे एक एप्पल का फोन लाके 1,05,000 रुपए का। अब मुझे नहीं मतलब है वो 1,10,000 का मिलता हो, चाहे वो 1,20,000 का मिले, चाहे वो 80,000 का, मेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने पैसे दे दिए, आपने मेरे को फोन देना नया ला। तो वो दुकानदार अब मार्केट जाएगा और वहां से फोन खरीदेगा। अगर उसको फोन सस्ता मिलता है, अगर उसको मिल गया 95 का, 90 का, 98 का, तो वो क्या है, वो प्रॉफिटेबल है। उसने एडवांस सेल कर दिया, खरीद के लगे, लेकिन उसको वो स्क्वेयर ऑफ करे ना पोजीशन, हिसाब बराबर तो करना है ना, अभी तो पैसे लिए हैं, सामान कहाँ दिया अगले को। तो उसको मार्केट से फोन लाके और उस आदमी को देना पड़ेगा। जब वो दे देगा तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फाइनल। इस चीज को हम कहेंगे स्क्वेयर ऑफ, पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होगी भाई, बात खत्म होगी। तो पैसे लिए थे फोन के, फोन तेरे को दे दिया, बात खत्म। अब ये तो कंडीशन थी उसको प्रॉफिट होने की। लेकिन अगर वो दिल्ली जाए और उसको पता लगे जी एप्पल के रेट तो बढ़ गए, 1,10,000 रुपए का हो गया, अब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट है, भाग नहीं सकता, तो वो लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। 5,000, जो भी 5,000 का लॉस हुआ वो उसको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि फोन तो उसको हर हाल में लेके देना ही देना है। तो इसी तरीके से शॉर्ट सेलिंग का मामला होता है। अगर आप किसी स्टॉक को 1,000 रुपए का उसका रेट है, आप उसको शॉर्ट सेल कर देते हो, आपका व्यू क्या है कि मार्केट नीचे गिरेगी और ये मुझे और सस्ते रेट में वापस मिल जाएगा, आप उसको कर देते हो शॉर्ट सेल। एक को करो, दो को करो, 10 को करो, 50 को करो। लेकिन अगर वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर चला जाता है, खरीद के वो तो वापस आपको फिर भी देना है, वो आपका लॉस है। अगर वो नीचे चला गया 1,000 से, वो 900 रुपए आ गया, 800 रुपए आ गया, वहां पर उसको जाके आप वापस बाई कर लोगे, आपका हिसाब बराबर हो जाएगा, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और वो आपका प्रॉफिट होगा 200 रुपए का।
ठीक है, 200 रुपए से मतलब है कि जितने भी स्टॉक आपने लिए होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। आपने 10 स्टॉक लिए हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 का आपका प्रॉफिट हो गया। अगर उसका रेट 1000 से 1200 रुपये हो गया तो 200 इंटू 10 आपका 2000 रुपये का लॉस हो गया। सिंपल बात। आगे चलो, ऑर्डर प्लेसमेंट। जिस तरीके से हम ऑनलाइन चीजें देखते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे चीजें देखते हैं, जब हमें कोई चीज पसंद आती है, उसका रेट समझ में आता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि भाई मैं इस चीज को खरीदने का इच्छुक हूं। अभी आपने खाली किया है ऑर्डर प्लेस। अगला, ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर एग्जीक्यूशन का मतलब है, पहले तो आपने क्या किया, उसको खाली अपनी कार्ट में ऐड किया है। अभी तो जो कार्ट होती है उसमें ऐड कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन तो तब होएगी जब वो आपसे पैसा ले लेंगे। आपके सिलेक्ट करते ही थोड़ी ना कि ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, उसके बाद तो आपको एड्रेस भरना पड़ता है, आप पेमेंट करते हो, तब जाके वो कहता है थैंक यू, आपका योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस। उसके बाद होता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर एग्जीक्यूशन का मतलब है जो चीज आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई, कंपनी को पैसा मिल गया, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। प्लेसमेंट का मतलब आपने ऑर्डर लगाया किसी स्टॉक को लेने। अब देखो रेट चल रहा है किसी स्टॉक का 1000 रुपए का, आप उसमें ऑर्डर लगा देते हो कि भाई जब 990 या 995 पे आ जाए तो मैं बाई करूं। आपने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, लेकिन वहां तक रेट आ ही नहीं रहा, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? 1000 रुपए की चीज आपको 995 में कौन देगा? देगा ही नहीं कोई। हाँ, मार्केट थोड़ा करेक्ट होएगी, कोई बेचना चाहेगा, किसी को जरूरत होगी, भागना होगा, किसी को डर होगा, भय होगा, तो वो बेच के भागेगा। दूसरी कंडीशन इसमें ये होती है, आपने देखा स्टॉक भाग रहा है, आपने ऑर्डर लगाया अभी रेट चल रहा है स्टॉक का, सपोज करो 1005 रुपए, आपने ऑर्डर लगाया कि ये तो भागेगा। अब आपके ऑर्डर लगाते लगाते तब तक वो प्राइस और ऊपर चला गया, 1006 हो गया, 1007 जो हो गया, लेकिन आपने तो ऑर्डर किस पे लगाया? 1005 पे। तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट थोड़ी हुआ, आपने प्लेस किया है। जब उस प्राइस तक आपका स्टॉक का प्राइस आ जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लगा के छोड़ सकते हो। एग्जीक्यूशन और ऑर्डर प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप निकालो, मैंने आपके फोन में ऑर्डर लगा के छोड़ा है कि ये जो स्टॉक हमने इमामी वाला खरीदा है, कि जब इसका प्राइस 735 पहुंच जाए तो ये बिक जाए ऑटोमेटिक। तो भी वो एग्जीक्यूट थोड़ी हुआ है, हमने ऑर्डर लगाया है। जब वो रेट पहुंचेगा वहां तक, हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। खरीदते टाइम भी एग्जीक्यूशन होता है और बेचते, उस ऑर्डर से मतलब आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, उस बात से कोई मतलब। स्टॉप लॉस, नुकसान को रोको। नुकसान होता हुआ आ रहा है, होता हुआ आ रहा है, होता हुआ आ रहा है, तो आप एक जगह आके क्या करोगे? रोक दे भाई, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी तरीके से कोई आपको जब आप कोई भी चीज लेते हो, खरीदते हो या बेचते हो, आपकी जो उम्मीद थी उसके विपरीत कोई चीज चली जाती है। आपने खरीदा, आपने सोचा प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे चलना स्टार्ट हो गया। मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। आपने कोई चीज 1000 रुपए में खरीदी, हो सकता है वो 95 तक आए, 995 तक, 990 तक आए, उसके बाद ऊपर जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके लेते ही वो ऊपर भाग जाएगी, तो वो तो हम वेट करते हैं उस पॉइंट की। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि प्राइस तो 980 तक आ चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर है, तो हम उसको काट देंगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, वही होता है हमारा स्टॉप लॉस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने 1000, 2000, 5000, 10,000 का लॉस ले लिया है कभी भी, आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैपिटल का 80%, 50% आपने लॉस ले लिया, आपके पास 1 लाख रुपए थे, लॉस कर लिया आपने 80,000 रुपए का, तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। 1 लाख का लॉस है, 1 लाख की कैपिटल है, तो आप 1000, 2000, 3000, 5000 तक का लॉस मैक्सिमम बियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 95 आपके पास बचेंगे, 2 दिन में, 3 दिन में आप उसको रिकवर कर दोगे। लेकिन अगर लॉस ही 80,000 का हो गया, फिर मार्केट से बाहर निकलो, आराम से बैठो। एंट्री से भी जरूरी है स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये तो था मैनुअल स्टॉप लॉस। आपने मन में सोच लिया, जो सोच लिया कि भाई अगर प्राइस इससे नीचे गया तो मैं काट दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने कोई स्टॉक खरीदा जिसका, मैं 1000 रुपए का ही एग्जांपल लेके चलूंगा बार बार ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आपने 1000 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, 100 स्टॉक आपने ले लिए 1000 रुपए के हिसाब से। आपका मानना था कि ये 1020 तक जाएगा, और आपने मन में ठान लिया कि अगर ये 995 नीचे आएगा तो मैं काट के भाग जाऊंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा। अब होता क्या है, प्राइस 1000 से ऊपर चलती है ऐसे ऐसे करके, और प्राइस चली जाती है 115 तक, सॉरी 1015 तक। ठीक है, तो प्रॉफिट तो आपको आ रहा है, लेकिन आप क्या सोच रहे थे कि 1020 तक जाएगा, 5 पॉइंट की कसरत ही अभी। ठीक है, और आपने मन में ये भी सोच रखा है
कि 995 से नीचे जाएगा तो मैं काट दूंगा। अब वहां तक जाता है प्राइस और फिर नीचे आ जाता है वापस 1095 तक आ जाता है, 94 तक आ जाता है। तो आप क्या करोगे, आप काट के स्क्वायर ऑफ करोगे, पोजीशन आपकी निकल जाओगे, एग्जिट करोगे, एग्जिट भी बोल सकते हो, आप एग्जिट कर दोगे। तो आपको प्रॉफिट तो आया था लेकिन आपने बुक नहीं किया, ठीक है, आपको निकलना पड़ा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस केस में आप स्टॉप लॉस तो 1095 का था, हाँ 995 का, सॉरी मैं 995 बताने में गलती होगी, 995 का आपका स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया, ठीक है। तो चलो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, या थोड़ा बहुत हुआ, 5 रुपए का तो लॉस हुआ है, 500 रुपए का आपको लॉस हो गया क्योंकि आपके पास 100 स्टॉक थे, 5 रुपए का लॉस हुआ, तो 500 रुपए का आपका नुकसान हो गया नेट। लेकिन पहले आपको प्रॉफिट भी आ रहा था, कितने का, 15 पॉइंट आपका स्टॉक चला था, 100 आपके पास थे, तो 1500 का आपका प्रॉफिट आ रहा था। अब आदमी को पछतावा हुआ। तो उसके लिए क्या होता है, आपने जैसे 1000 पे कोई चीज खरीदी, टारगेट तो आपका 1020 का ही है, ठीक है, स्टॉप लॉस भी आपका वही है 995 का। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे ही आपका ये स्टॉक 1005 तक पहुंचेगा, फिर 1010 तक पहुंचेगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाते चलोगे। 1005 पे पहुंचते ही आप मन में ये मान के चलना, मतलब अभी तो मन की बात कर रहा हूं कि मैं भाई अगर 1000 से नीचे गया तो काट दूंगा। अब आपका लॉस खत्म हो गया, बराबर बराबर छूट गए। जब वो 110 पे चला जाएगा, 1010 पे चला जाएगा, तो आप उसका स्टॉप लॉस क्या कर दोगे, 1005 का, कि भाई 1005 से नीचे गया तो मैं काट दूंगा, कम से कम आपको 5 रुपए का तो प्रॉफिट होगा ना, 500 ठीक है। अगर ये 115 तक जाएगा, 1015 तक, तो आप क्या करोगे, मेरा स्टॉप लॉस भाई अब 1010 का हो गया। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पीछे जोड़ दिया आपने स्टॉप लॉस को, जैसे जैसे प्रॉफिट चलेगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस पीछे पीछे बढ़ता रहेगा आगे, ताकि अगर मार्केट वापस गिरे, अगर वो 1015 से वापस घूम गया, तो आपको 500 रुपए का लॉस होने की बजाय आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट रह जाए। इसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आप ऐप में भी लगा सकते हो और आप अपने मन में भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर मन में लगता नहीं है, ऐप में ही लगाना उचित है, ठीक है। वो आगे सीखेंगे कैसे होता है क्या होता है। ये चीज आप केवल इक्विटी में कर पाओगे, आप फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। आपने अभी जो स्टॉक लिए ना, आपने कितने भी लिया, एग्जांपल के साथ बात करते हैं, आपने लिया जी 720 पे समझो, ठीक है। अगर हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते, कितने का, देखो आप स्टॉप लॉस इसका मान के चलो 715 का, तो आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते कि भाई 715 जाने के बाद, सॉरी 725 रुपए होने के बाद स्टॉक का प्राइस, क्योंकि 5 रुपए बढ़ गया ना आपका, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 5 रुपए, आप पॉइंट भर सकते हो उसमें कि इतने पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस पीछा करता रहे। अगर 730, हाँ 730 रुपए तक पहुंच गया, आपने भर दिया 2 रुपए या 2 पॉइंट, ठीक है, जैसे ही 728 आएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका स्टॉक कट जाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। इक्विटी का यही फायदा है ट्रेड करने का, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। अब आपने देखो खरीदते टाइम अगर हम उसमें एसएल लगा देते 995 का, सॉरी आपने जो 720 रुपए में खरीदा, हम 715 का उसमें एसएल भर सकते थे खरीदते टाइम, अगर प्राइस गिरता तो हम एग्जिट हो जाते और हम लॉस बुक कर लेते, 500 रुपए का हम लॉस बुक कर लेते। 500 का भी कहा, आपने 50 स्टॉक लिए हैं, 250 रुपए का आपको लॉस होगा। टारगेट, टारगेट होता है आप किस प्राइस पे अपनी चीज को बेचना चाहते हो। आपने 720 पे खरीदा, टारगेट क्या हमारा 735 है कि वहां तक प्राइस जाना चाहिए। ये चीज भी आप फीड कर सकते हो, जैसे मैंने आज फीड की आपके में कि 735 पे जाके पोजीशन हमारी अपने आप कट जाए, उसके बाद भाई चाहे वो 735 जाए चाहे 750 जाए, हम एग्जिट हो गए, हम एग्जिट हो गए। बात प्रॉफिट, अगर आपने 720 पे ली कोई चीज, आपने 720 पे ली, 735 का आपका टारगेट है, टीजीटी से लिखते हैं टारगेट को, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 15 पॉइंट का, आपने स्टॉक कितने में रखे 50, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 750 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट कहलाता है। कॉस्ट टू कॉस्ट, वैसे आपने वर्ड सुना भी है, जानते भी हो, और समझा मैं देता हूँ। जब आप कोई चीज खरीदते हो, आपने 720 पे लिया, मार्केट ऊपर चली गई, आपने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं रखा कुछ भी, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके अचानक से दिखने लगा कि आपको अभी तो वापस गिरने लगा, तो आप 719 पे, 720 पे, 721 पे क्या करोगे, पोजीशन को काट दोगे, स्क्वायर ऑफ कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। तो वो हो गया आपका कॉस्ट टू कॉस्ट, नो लॉस नो प्रॉफिट। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, वो तो कोई रोक नहीं सकता, मार्केट में इतने वॉलेटिलिटी होती है, इतना फास्ट मूवमेंट होता है, आपके काटते काटते भी 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओपन का मतलब है खुलना, मार्केट नहीं नहीं नहीं, ओपन का मतलब खुलना,
स्टॉक का प्राइस किस रेट पे खुला? सुबह। हाँ, सुबह। आज जो हमने स्टॉक लिया था वो सपोज करो 700 रुपए पे खुला था। अब खुलते ही वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट में तीन ही डायरेक्शन है, ऊपर नीचे साइडवेज, चौथी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होगा तभी भी या तो ऊपर की तरफ साइडवेज होगा या नीचे, एक बार तो ऊपर नीचे जाएगा ना, तभी तो साइडवेज कहलाएगा। ऐसी सीधी लाइन थोड़ी बनाएगी। तो साइडवेज में भी या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जहां से स्टार्ट हुई प्राइस की, अगर सपोज करो वो ऊपर की तरफ गया तो 700 क्या है, ओपनिंग है। नीचे गया तब भी क्या है, 700 ओपनिंग प्राइस है। 700 का रेट आया, उसके बाद वो चाहे 702 हुआ, 720 हुआ, चाहे वो 650 हो गया, लेकिन ओपनिंग क्या है, 700 रुपए। अगर आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज बेचने, वो अलग बात है बिकेगी कितने की, जहां से आपने पहली बोली लगाई कि भाई ये प्राइस है आज का, यहां से बोल रहे हैं। जैसे सुबह सुनार के पास रेट्स आते हैं गोल्ड के कि भाई आज का रेट ये है, तो वो उसका ओपनिंग प्राइस हो गया। हाई खुलने के बाद 700 पे मार्केट खुली, खुलने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ चलने लगा, बढ़ गया, बढ़ता हुआ, 701 हुआ, 702 हुआ, 703 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 750। जैसे आज आपका ये जो स्टॉक था जो आपने लिया, वो लगभग लगभग 725 रुपए तक ऊपर गया उसका प्राइस। तो ये क्या हो गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया आज का। खुला 700 पे, गया कहां तक, 725 तक। तो ये ओपन और ये हाई। स्टॉक आपका सपोज करो 700 रुपए पे खुला और उसके बाद नीचे गिरने लगा उसका प्राइस। पहले 699 हुआ, 698 हुआ, 697 हुआ और 680 लगा लो आप एग्जांपल के लिए। 680 से क्या हुआ, फिर वापस ऊपर चलने लगा। ठीक है, या सपोज करो इस टाइम मार्केट यहां पर बंद हो गई। आज का लो कितना रहा, 680 रुपए। आपने कहा कि 700 पे मार्केट खुली, 750 तक प्राइस गया, 720 पे मार्केट क्लोज हो गई। बिल्कुल, ये 700 आपका लो होगा। ओपन भी यही है और लो भी यही है। अगर मार्केट आपकी खुली 700 पे और प्राइस गया 680 तक, फिर घूम के प्राइस आपका आ गया 690 तक आ गया, अब लो ये रहे, हाई 700 रहेगा। सिंपल सी बात है। जो मैक्सिमम प्राइस गया और जो लोएस्ट प्राइस गया, क्लोजिंग आपको बता ही दिया। जिस टाइम पे भी मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्लोज, लेकिन क्लोज का एक्चुअल मतलब ये नहीं होता, वो देखना पड़ता हमें। अगर हम मार्केट की बात करेंगे पूरे टाइम की कि आज की क्लोजिंग क्या रही, तो हम बताएंगे कि भाई ये थी 690। लेकिन मैं किसी एक कैंडल की बात करूं कि 9:15 की जो कैंडल थी, उसका हाई ओपन लो क्लोज क्या था, वो अलग रहेगा। मैं अगर 1 घंटे की कैंडल देखूंगा, उसका हाई लो क्लोज, सिर्फ आपको प्राइस देखना कि मैक्सिमम कहां तक गया और कहां खुला था और कहां बंद हुआ, बस। ओपन हाई सेम हो सकते हैं, ओपन लो भी सेम हो सकते हैं, लेकिन ओपन और क्लोज सेम नहीं होते। बहुत रेयर चांस है कि ओपन और क्लोज आपके सेम होंगे। वो सिर्फ या तो कोई बहुत ही खराब स्टॉक होगा, उसके अंदर ऐसी बिंदी बिंदी बनेगी, कैंडल भी नहीं होगी प्रॉपर, उसमें ऐसा पॉसिबल है। डे हाई, अभी तक हम बात कर रहे थे कैंडल के हाई लो की, कि एक कैंडल ओपन हुई यहां पर सपोज करो 700 पे, ऊपर की तरफ चला प्राइस 700, तो ये तो हो गया आपका ओपन, ये आपका हो गया क्लोज, हाई भी यही हो गया और लो भी यही हो गया। अगर कैंडल चलती नीचे की तरफ, अगर कैंडल खुलने के बाद चलती नीचे की तरफ, तो इसका रंग होता लाल। ओपन ये हो गया, लो आपका ये हो गया, हाई आपका ये होता और क्लोज भी यही हो जाता। तो अब वो पूछ रहा है डे हाई। ऐसी ऐसी तो दिन में बहुत कैंडल बनी है, 1 2 3 4, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये डे हाई का मतलब है कि आज सबसे पूरे दिन के अंदर 700 पे खुला, 750 तक गया, बंद हो गया कहां पर, 720 पर बंद हो गया। तो हाईएस्ट प्राइस क्या था, 750, जो आपका ये होगा हाईएस्ट प्राइस। कहां तक गया था वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाता है आपको लिखा हुआ। और वो डिपेंड करता है हम देख किस समय रहे हैं। आप जिस समय देख रहे हो तभी तक का तो बताओगे ना। कोई आपसे 12 बजे पूछेगा डे हाई क्या है, तो आप उसी समय तक का हाई बताओगे ना, कि अभी तक हाईएस्ट प्राइस कितना गया भाई, हाईएस्ट बोली कितनी लगेगी। ऐसे ही डे लो है आपका, कि सबसे नीचे प्राइस कहां तक गया। लाइफ टाइम हाई, जब से आपका स्टॉक मार्केट के अंदर आया है तब से लेकर आज तक उसका हाईएस्ट प्राइस क्या होगा। 52 वीक हाई, पिछले 52 हफ्तों का हाई, 1 साल का। लिक्विडिटी होता है, जैसे एक चीज समझो आप, छोटा सा एग्जांपल, एक गांव की दुकान है, या फिर आप कह सकते हो कि किराना स्टोर। वहां पर आप दुकान से सामान लोगे, आपको महंगा मिलेगा, बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले भी कम। लेकिन जब आप खरखोदा जैसे शहर में आओगे, यहाँ पर ये लाला यादराम की शॉप है, उसके पास जाओगे, वहां पर वो चीज भी आपको सस्ती देगा, अच्छी भी देगा, क्योंकि उसके पास ग्राहक बहुत है।
वो थोड़े मार्जिन पे भी अच्छा पैसा, वही सेम बात आ गई। आपके पास अगर एक स्टॉक है, स्टॉक 10 रुपए चला, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। 50 स्टॉक है, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। 1,000 स्टॉक है तो 50,000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। वही लिक्विडिटी, वही इश्यू होता है कि जहां पर अच्छी खासी क्वांटिटी में काम होता है वहां पर लोग मार्जिन कम लेते हैं और प्रॉफिट बड़ा कमाते हैं, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। तो जब हाँ जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी होती है हमें काम वही करना चाहिए। ऐसे स्टॉक के अंदर काम नहीं करना चाहिए जहां लिक्विडिटी नहीं है। जो ये भी आपने एग्जांपल दिया था, ये 2-3 स्टॉक आपने दिखाए थे, इनके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती। आप ले लोगे, बेचना मुश्किल हो जाएगा। जब आप लेके करोगे क्या उस चीज का? कोई खाने वाली चीज तो है नहीं स्टॉक। जब उसको कोई लेने वाला ही नहीं है तो आप करोगे क्या? असल तो रेट बढ़ेगा नहीं, जब कोई लेने वाला ही नहीं होगा उसका रेट ही नहीं बढ़ेगा। ऐसे स्टॉक्स के अंदर मत फंसो सस्ते के चक्कर में। सस्ती चीज बहुत रेयर चांस है कि अच्छी मिल जाए। जब हम गाड़ी लेते टाइम ये कंप्रोमाइज नहीं करते, छोटी कोई और गाड़ी ले लूं, नैनो ले लूं, नहीं लेता ना कोई भी। क्यों? गाड़ी तो वो भी है, उसमें भी एसी है, सारी बातें सब कुछ है, सफर मंजिल तक भी पहुंचाएगी। लेकिन कंफर्ट जोन, सेफ्टी, वर्थ, क्यों लोग 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेते हैं? चलो ठीक है, हमारी उतनी हैसियत नहीं है, हम नहीं कह रहे आप मर्सिडीज लो, लेकिन एक मीडियम क्लास की तो गाड़ी लो जिसमें सेफ्टी फीचर अच्छे हो, आप सेफ रहो। खाली पैसा बचाना, सस्ता देखना, वो चीज नहीं है। वो किस काम का है जब आपकी जान चली जाएगी, कहीं एक्सीडेंट हो गया? सस्ते स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरी बात, जो भी स्टॉक सस्ता होगा उतना ही कम चलेगा। कम चलने से मतलब है वो दिन में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 पैसे, 20 पैसे ऐसे भागेगा। आप क्या कमाओगे? आइडिया है, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे मुश्किल से भागता है। क्या करोगे? वहीं बजाज जैसा है, मारुति है, वो क्या करते हैं दिन में पता ही नहीं, 200 पॉइंट इधर, 500 पॉइंट उधर। खरीदने वाले भी हैं, किसी भी रेट पे खरीदो बेचो उसी रेट पे बिक जाएगा। मार्केट गिरती हुई में बिक जाएगा, मार्केट चलती हुई में भी बिक जाएगा, क्योंकि लेने वाले हैं, लिक्विडिटी है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, जैसे कोल इंडिया है। कोल इंडिया का आप ऑप्शन खरीद के देखो, खरीद तो लोगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। और उनकी पहचान क्या होती है, एक चीज और मैं खास बता देता हूँ। जो भी स्टॉक लिक्विड नहीं होते उनकी पहचान बताता हूँ। उनके अंदर जब आप खरीदने जाओगे ना, अभी मैंने आपको चीज बता दी, बिड और आस्क, एक पे आपको मिलेगा और एक पे आप बेच पाओगे। अगर दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपको उस स्टॉक के अंदर काम नहीं करना। अब ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसके मायने अलग है, उसको पहचानोगे कैसे? एक स्टॉक ऐसा है जिसका लॉट साइज 7600 है या 7,000 लो बेसिक एग्जांपल के लिए, उसका लॉट साइज 7,000 है, यानी कि 1 रुपए पे 7,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अंदर अगर 2 रुपए का भी डिफरेंस है कि आप खरीदते टाइम 2 रुपए महंगा मिलेगा, बेचते टाइम 2 रुपए सस्ता मिलेगा, सस्ता बिकेगा, तो आपको तो सीधा सीधा 14,000 का नुकसान हो गया। 14 क्यों? 14 खरीदते टाइम और 14 बेचते टाइम, 28,000 तो आपके ये गई। कमाओगे क्या? और ऐसा स्टॉक जिनका लॉट साइज बहुत बड़ा है ना, उनके अंदर भी मूवमेंट नहीं होती। लिक्विडिटी इश्यू। एक स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर, अब दूसरे स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, मारुति का ले लेते हैं। मारुति का जब आप स्टॉक खरीदते हो तो खरीदते बेचते टाइम 10 रुपए का डिफरेंस है बिड में और आस्क में। लेकिन मारुति का लॉट साइज 50 का है, 500 रुपए का डिफरेंस आएगा खरीदने में और बेचने में। मारुति के लिए तो 500 रुपए कोई बात ही नहीं है। वो तो 100 पॉइंट तो एक कैंडल में बना देती है। 5-5 हजार रुपए का लॉस प्रॉफिट एक कैंडल में हो जाता है। तो जितना लॉट साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा मूवमेंट आती है। एमआरएफ ले लो आप, 10 रुपए का लॉट, 10 का लॉट साइज है उसका, उसमें अगर सपोज करो 50 पॉइंट का भी डिफरेंस होगा तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? 500 रुपए। ठीक है। और मूवमेंट कितनी है दिन में? 2,000, 2,500, 3,000, ये मूवमेंट है। बजाज ऑटो है 125 का लॉट साइज, 2-3-4 रुपए की अगर उसमें अंदर डिफरेंस है, 5 रुपए का भी क्या फर्क पड़ेगा आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन कोल इंडिया है, कोल इंडिया का 2,100 का लॉट है, 2-2, 3-3 रुपए का डिफरेंस मिल जाता है, कैसे खरीदोगे? तो ये चीजें भी खरीदते टाइम लॉट साइज देख के कैलकुलेशन करनी है माइंड में कि कितना डिफरेंस आएगा और इसकी चाल कितनी है। अगर मैंने खरीद लिया तो मैं क्या बेच प्रॉफिट कम कैसे कमा लोगे? जब आपने 28,000 रुपए का लॉस स्टार्टिंग में, मदरसन की बात कर रहा हूँ, मदरसन कंपनी है, उसका लॉट है 7100 या 7600 का लॉट है। आपको तो स्टार्टिंग में ही 14,000 का लॉस हो गया खरीदते ही, वो दिखेगा खरीदते ही दिखेगा, क्योंकि आपने तो महंगा खरीद लिया, लेने वाला तो कोई नहीं है, मांग तो सस्ता रहे हैं, सस्ता दो। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर नहीं घुसना चाहिए। कुछ स्टॉक होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, खासतौर पे जिनका लॉट साइज छोटा होता है, उनमें काम करो। बहुत बड़े लॉट साइज में कभी काम मत करो, क्योंकि अगर मदरसन, चलो आपने एक्यूरेट ले भी लिया, डिफरेंस भी नहीं था, आपने ले लिया, वो 2-3 रुपए नीचे गिर गया,
पॉसिबिलिटी है, स्टॉक है, हो सकता है, तो भी कैलकुलेशन करो। 20-25 हजार रुपए में 1 मिनट में आ जाओगे। मारुति जैसा स्टॉक है, कहीं 100 पॉइंट गिरेगा तब जाके आपको 5 हजार का लॉस करेगा। तो लिक्विडिटी में काम करना है, बगैर लिक्विडिटी काम नहीं करना। वो धीरे धीरे पता लग जाएगा किस में लिक्विडिटी है या किस में नहीं है। यहाँ पर देखो आप, क्रूड ऑयल के अंदर अच्छी लिक्विडिटी है। क्रूड ऑयल की मूवमेंट चेक करो आप, ये एक दिन की एक कैंडल है, सारी एक एक दिन की कैंडल है। देखो ये कैंडल देखो आप, प्राइस 6839 से लेकर एक दिन की एक कैंडल आ गई, चेक करो मूवमेंट 6651 से लेकर और 6811 रुपये, 250-300 पॉइंट हो गए आपके। इसको चेक करो, इस कैंडल को 6758 से लेकर 6887, ऑलमोस्ट 60-70 रुपए। 2 मिनट में ही आपको दिखेगा 100 रुपए की मूवमेंट आ गई, 50 रुपए की मूवमेंट आ गई। तो इसको बोलते हैं हम वॉलेटिलिटी। अब यहाँ पर देखो, मैं एक बार चेक करता हूँ क्रूड ऑयल लेने पे आया है क्या। अब आती है वॉलेटिलिटी की बात। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मार्केट के अंदर उठापटक कितनी है, प्राइस कितना नीचे जाता है, कितना ऊपर जाता है दिन में, ठीक है, उसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। अब देखो स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको, वो तो क्रूड ऑयल हो गया। मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, MRF 5 मिनट के 15 मिनट के फ्रेम पे लगाता हूँ। ये देखो, प्राइस है कितने का? 1,29,000। हाँ ये देखो मूवमेंट देखो स्टॉक की। ये आपके 15 मिनट का मैंने क्या लिखा है, 1,30,821 का हाई है और लोएस्ट है आपका 1,26,000 का। 3-3, 4-4 हजार की मूवमेंट इसके अंदर दिन में आती है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा अभी 208 पॉइंट ऊपर चल रहा है, कल से ऊपर भी जा रहा है मार्केट। और छोटा मैं टाइम फ्रेम करता हूँ, 1 मिनट कर देता हूँ। मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। यानी कि बार बार आदमी को मौका भी देता है निकलने का कि भाई आप निकल जाओ। अगर किसी ने यहाँ लिया सपोज करो, नीचे गिर के मार्केट, फिर मौका दिया कि निकल सकते हो आप, फिर नीचे गिरा। तो वॉलेटिलिटी जिनके अंदर होती है उनके अंदर आपको निकलने का, एग्जिट और एंट्री के अच्छे चांसेस मिलते हैं। अब ये दूसरा स्टॉक जो आपने दिन में बात की थी, RTN, रतन पावर, रतन इंडिया, ये सुबह से लेकर ये कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन एक बार यहाँ पे देखना एक बार, 17 रुपए 50 पैसे से 17 रुपए 70 पैसे पहुंचा, पूरे दिन में 20 पैसे पहुंचा। क्या कमाओ, एक दिन की कैंडल लगाता हूँ, एक दिन की चाल नोट करो इसकी। अभी 16 रुपए 34 पैसे से लेकर और 17 रुपए 81 पैसे, मुश्किल से 1-1.5 रुपया चला करो, क्या कमाओ। कब तक इसको, और ये कब से है यहाँ पर ये भी देखो। ये तो अब इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया पीछे, पिछले अब ये लगा लो 8 फरवरी 23 मई 2024 से लेकर अभी तक ये कितना गया हाईएस्ट, 21 रुपए 21 रुपए गया। और कहां से, 12 रुपए से 9 रुपए चला है 1.5-2 महीने में। क्या करोगे इसका, वॉलेटिलिटी है नहीं, खरीद के देखो, लेने वाले नहीं मिलेंगे, बेचने वाले नहीं मिलेंगे। बेचने वाले तो मिल जाएंगे, लेने वाले नहीं मिलेंगे। अच्छा ना, वो खरीदा कम करो। तो आ गया वॉलेटिलिटी समझ। मार्केट में उठा पटक, ऊपर जा रहा है प्राइस, बार बार नीचे जा रहा है। अब बताते हैं एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज होता है बदला करना, जो हम बार बार जिक्र करते हैं। NSE BSE हमारे दो एक्सचेंज है, वो क्या काम करते हैं, खरीदार को बेचने वाले से मिलवा देते हैं। आपको बेचना, मेरे को खरीदना है, मिलवा दिए, सिंपल ये काम है एक्सचेंज का। ये एक्सचेंज हो गया, हमारे दो एक्सचेंज है, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दिल्ली में है, ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे में आपका। दोनों में से किसी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। NSE में ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, कुछ कंपनियां दोनों में लिस्टेड होती हैं, कुछ सिर्फ BSE में, कुछ सिर्फ NSE में। तो NSE में करो ट्रेड, सिंपल। एनएसए ज्यादा होते हैं। हाँ, हैजिंग का मतलब होता है संतुलन बनाना, खुद को बचाना। जैसे स्टॉप लॉस काम करता था, वैसे ही हैजिंग भी काम करता है। या बारिश हो रही है, आपने छाता तान लिया, अब बारिश में आपने अगर छाता तान लिया तो उसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं ना कि आप भीगोगे नहीं, भीगोगे, कभी कंधे भीगते हैं, कभी पैर, कभी घुटने, लेकिन आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका पैसा, वो सेफ हो जाता है। यानी कि उतना लॉस आपको नहीं होता जितना हो सकता था। अगर बारिश में आपका फोन भीगेगा, नुकसान है 20,000 का, 50,000 का, लाख रुपए का। आप खुद तो भीगे, हो सकता है फीवर आ जाए, ठंड लग जाए, जुकाम हो जाए, लेकिन वो लॉस आपको नहीं होगा कि आप बियर ना कर सको। अपर सर्किट 3443 रुपए का, इससे ऊपर नहीं जा सकता रिलायंस आज। और लोअर सर्किट आपका रिलायंस का था 2817, इससे नीचे नहीं जा सकता। रेन होल्डिंग के नाम से कंपनी है कोई, ये आपकी अपर सर्किट के पास पहुंच चुकी है 1605। इसका अगर आप अपर सर्किट चेक करना चाहो, मनी कंट्रोल, ये रहा जी अपर सर्किट लिमिट 1605, यही लिमिट थी आज की इसकी। लास्ट पहुंच गए। मैं कोई टुच्चा सा स्टॉक देखना चाहता हूँ। जब सर्किट लगेगा ना किसी स्टॉक के अंदर, तो आपको ऐसी ऐसी बिंदियां दिखाई देंगी, कैंडल ढंग से बनेगी ही नहीं। तो ये होता है आपका अपर सर्किट और लोअर सर्किट। बस हो गया इनफ, यहीं तक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।